अपने हिमाचल में सेब के बागों की बात की जाए तो इनके क्षेत्रफल में दिन ब दिन वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण इससे होने वाली अच्छी आमदनी तथा सेब की बागवानी के लिए सरकार द्वारा इसके बाग को रोपित करने के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें अक्सर इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चल पाता, जिसके कारण वो किसान इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो सेब के नए बाग लगाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन्नत तकनीक से कैसे करें सेब के पौधों का रोपण, इस बारे में बता रहे हैं सरोल जिला चंबा के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर KL शर्मा। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की बात करें तो सेब यहाँ के लगभग 1,07,000 से ज्यादा परिवारों के लिए आजीविका का साधन है। प्रदेश में फलों की खेती बाड़ी के कुल क्षेत्र में से 49% प्रक्षेत्र में सेब के बाग है। किसान दोस्तों, जैसा कि आजकल शीतकालीन समय चल रहा है, तो ये जो समय है हमारे जितने भी डेसिडुअस प्लांट्स है, पतझड़ वाले फलदार पौधे हैं, उनको लगाने का समय है। तो जिसमें हमारा जो चंबा जिले का मुख्य फल है वो सेब है। कई बार गलत किस्मों के चयन, पौधों को विश्वसनीय स्थान से न लेना, स्वस्थ पौधों का चुनाव न कर पाने के कारण किसानों को सेब के पौधों से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता। तो किस प्रकार से करें किस्मों का चयन, सेब की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और पौधों को कहां से प्राप्त करें, इन सभी बिंदुओं के बारे में आइए जानते हैं। सेब की किस्मों का आपने चयन करना है, तो उसमें जो मुख्यतः चंबा क्षेत्र में हमारी वैरायटीज लगाई जाने वाली हैं, उनमें रॉयल डेलीशियस, गोल्डन डेलीशियस, अर्ली रेड वन, स्कारलेट स्पर 2 और रेड चीफ, ऑरेगन स्पर और रेड ग्रेविन स्टीन, जो मेन वैरायटीज हैं, ये लगाई जा सकती हैं। और इनके लिए एक जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन मेन वैरायटीज़ के साथ आपको पॉलिनाइज़र जो हैं, पॉलिनाइज़र वाली वैरायटीज़ भी लगानी पड़ेंगी। तो पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ में हमारे गोल्डन स्पर है, गोल्डन डेलीशियस है, जिस तरह से गोल्ड स्पर है, फिर टाइड्समैन है और ग्रैनी स्मिथ है, गिब्सन गोल्डन है। तो ये वैरायटीज़ का चयन आपने, इसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने जो नज़दीकी आपके उद्यान प्रसार अधिकारी हैं या उद्यान विकास अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके वो आपको आपकी लोकेशन के अनुसार जो भी वहाँ की जो हाइट होगी, आल्टीट्यूड होगा, उसके हिसाब से आपको इन वैरायटीज़ के चयन में जो है सहायता करेंगे। तो इसमें जो मुख्यतः उनको बात याद रखनी होगी कि जो पौधे हैं वो या तो डिपार्टमेंट द्वारा जो उपलब्ध कराए जाते हैं उन पौधों को प्राप्त करें, या फिर अगर उन्होंने पौधे अपनी मर्जी से लेने हैं तो वो जो भी हमारी चंबा जिला की बहुत सारी यहाँ पे प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरीज़ हैं, जिनको हमने हिमाचल प्रदेश फ्रूट प्लांट नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत रजिस्टर किया है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी के जो सेब के फलदार पौधे हैं उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। जब हमने फलदार पौधों का चयन करना है नर्सरी से जाके, तो उसमें जो मुख्यतः हमने ध्यान रखना होता है, एक तो ऐसा पौधा हमने सेलेक्ट करना है जो अच्छा हो, किसी भी किस्म की उसमें बीमारी ना हो, कोई कीट ना उसको लगे हुए हों, और उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी हों, यानी कि जड़ों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो, ताकि आने वाले समय वो अच्छे रिज़ल्ट, अच्छी पैदावार हमें दे सके। फलदार पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे वगैरह आपने तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पहले आपको जो है लेआउट लेना पड़ेगा। तो लेआउट के लिए इसमें अलग अलग वैरायटीज़ के अनुसार जो इनकी स्पेसिंग है, यानी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है अलग अलग से है। जो मेन स्पेसिंग है या मेन वैरायटीज़ हैं, जैसे रॉयल डेलीशियस है या गोल्डन डेलीशियस, तो इनकी अगर नॉर्मल स्पेसिंग में हम लगाते हैं तो ये लगभग 6 मीटर बाई 6 मीटर के फासले पर, यानी 6 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 6 मीटर ही लाइन से लाइन की दूरी जो है उस बगीचे में रहेगी। बाकी जो क्लोज स्पेस के लगने वाली वैरायटी हैं, जैसे स्पर वैरायटीज़ हैं, तो उनको जो है हम 4 बाई 4 पे 4 मीटर यानी लाइन से लाइन का फासला और 4 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और इससे कम भी कुछ वैरायटीज़ में हो सकती है, जैसे 3.5 बाई 3.5 मीटर की स्पेसिंग पे भी हम इसको जो है लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत नए पौधों को खरीदने तथा बाग स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो सेब के बाग लगाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन पर कितना अनुदान दिए हैं, आइए जानते हैं। किसान दोस्तों, ये जो आपने बगीचे लगाने का कार्य करना है, तो इसमें विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत सारी जो स्कीमें आपके हित के लिए चलाई जा रही हैं, ताकि आपकी आर्थिकी को बढ़िया किया जा सके। तो इसमें जैसे MIDH जो हमारा एक स्कीम चल रही है केंद्रीय सरकार की सहायता से, तो उसके अंतर्गत नए बगीचे लगाने के लिए जो है अनुदान हम बागवानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो उसके लिए भी आपको अपने विकास खंड अधिकारी से संपर्क करके कितने क्षेत्र में आपने कितने पौधे लगाने हैं, तो उसके अनुसार आपको 30,000 रुपये 1 हेक्टेयर
की दर से लेकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर तक जो है इसका अनुदान उपलब्ध हो सकता है। ये जो अनुदान आपको 3 किस्तों में मिलेगा। पहली जो आपकी इंस्टॉलमेंट जो किस्त होगी वो 30,000 या 60,000 का 60% होगी। इसी तरह दूसरे साल जो आपको उसका 20% मिलेगा और इसी तरह से तीसरे साल जो है फिर 20% मिलेगा जो अनुदान की राशि होगी। तो ये इस पे निर्भर करता है कि आपने जो पौधे पहले साल में लगाए हैं उनका जो सर्वाइवल है वो अंत वाले साल में 90% तक जो है आ जाना चाहिए। अगर इससे कम रहता है तो उसको आपको रिकूप करके जो पौधे नए सिरे से आपको लगा के सर्वाइवल है पूरे का पूरा करना होगा, तभी फिर जो आप इसके अनुदान के हकदार हो पाएंगे। बाकी इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी कि जैसे ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है या और जो आप काम करते हैं तो उनके बिल्स वगैरह जो सारी की सारी जो जानकारी है ये आप अपने उद्यान विकास अधिकारी या उद्यान प्रसार अधिकारी से प्राप्त कर